आज हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो न तो दिखाई देता है न ही सुनाई देता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खत्म कर रहा है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में हानिकारक गैस और धूल कणों की मात्रा का बढ़ जाना, गाड़ियों का धुआं, कारखानों का उत्सर्जन, जलती हुई प्लास्टिक और खेतों में पराली, ये सब मिलकर हमारी हवा को जहर बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों लोग प्रदूषित हवा के कारण बीमार पड़ते हैं। अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग और कई गंभीर समस्याएं इसी से जुड़ी हुई है। दिवाली के अवसर के बाद यानी कि बीते कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। तब आइए जानते हैं क्या है स्थिति और इसे बचने के लिए क्या करें उपाय। जब से दीपावली का त्योहार खत्म हुआ है, देश के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर बुरी तरह से बढ़ गया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश आदि में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर खुलकर सांस लेना भी दूभर हो रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन अमेरिका द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो 2000 के मुकाबले 43% अधिक है। इनमें से लगभग 90% मौतें गैर संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, डायबिटीज और डेमेंशिया के कारण हुई। वायु प्रदूषण बढ़ने से हेल्थ एक्सपर्ट भी लगातार लोगों को कई तरह के सेफ्टी टिप्स, हेल्दी खान पान, घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। वायु प्रदूषण का सबसे बुरा असर सांस संबंधित समस्याओं, फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा आदि से पीड़ित लोगों पर पड़ता है। इसी तरह के वातावरण में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इससे सबसे अधिक प्रभावित फेफड़े होते हैं। तुरंत खाना शुरू कर दे ये 6 प्राकृतिक चीजें। हल्दी है हर रोग की दवा। प्रदूषण के कारण फेफड़ों में होने वाली सूजन को करती है दूर। हल्दी में मौजूद है करक्यूमिन कंपाउंड, शक्तिशाली एंटी इंफ्लेमेटरी। हल्दी में मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट तत्व। गुड़ श्वसन प्रणाली की सफाई करने में है फायदेमंद। फेफड़ों में ऑक्सीजन की बढ़ाते हैं आपूर्ति। शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालने भी करता है मदद। सर्दी जुकाम के दौरान इसे अदरक के साथ चबाकर खाएं। अदरक और तुलसी फेफड़ों में जमी गंदगी और बलगम को बाहर निकालने में सहायक। फेफड़ों के डिटॉक्स में किया जा रहा है इस्तेमाल। अंदर से भी शरीर बनता है मजबूत। हरी पत्तेदार सब्जियां बीटा कैरोटीन, फोलेट और विटामिन ई जैसे तत्वों से होती है भरपूर। फेफड़ों की मरम्मत करने और उनकी कार्यक्षमता को बेहद बनाने में है मददगार। खट्टे फल विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। इम्यूनिटी को बनाता है मजबूत। सुबह नाश्ते में खाए एक संतरा। जब आप प्रदूषण हवा में सांस लेते हैं तो उस हवा के साथ सूक्ष्म जहरीले कण सांस के जरिए शरीर में चले जाते हैं। ये कण शरीर में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिससे इम्यूनिटी कमजोर होती है। सांस की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। आप आयुर्वेद में बताए कुछ प्राकृतिक चीजों का सेवन रेगुलर करके इस खतरे से काफी हद तक खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। प्राकृतिक चीजें ऐसी होती है जो शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर फेफड़ों की सेहत को बेहतर कर सकती है। स्वच्छ हवा सबका अधिकार। दोस्तों, हमारे शहरों में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चे और बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाए तो हवा फिर से साफ हो सकती है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां साफ हवा में सांस लेना यानी भूल जाएगी। तो आइए मिलकर ये संकल्प ले, हम अपने वातावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाए, क्योंकि स्वस्थ हवा ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।